वो बोलो कि अपनी आदमों में नियम है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जा रहे और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मेदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो हमारे घर में जित तो धरो मोरी मुड़ पे डालो रे सबरे। नंद बाबा आंगन में बैठे और मटका उलते जा रहे, बोले का है? बोले हमारे लड़का को बहू गोरी मिले। कीच मच गई नंद बाबा के घर में। पहले कीच मची थी देश में दूध दही की, अब तो दद्दा। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। पुण्य तो रे टैंकर से गिलास चला था, जी बड़े आए हैं 2 साल से, जी बड़े गिलास उमें इतनी सी चाय देत और वही में तन्नक सी छोड़ने पर ना आदमी के देहाती आए चाट के पी गो। ऐसे हमने चाय छोड़ दी क्या काय को मठ चकाओ, इतनी सी चाय दे तो वही में छोड़ के आओ। हमने कहा हम पी नहीं, 3 साल हो गए बंद कर दे। अब तो नंद बाबा जा ही रहे थे, जो माँ में 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। कहा है नंद बाबा नुंगरिंगे घस गई, 6 महीना हो गए जब ये बाल बच्चों भाओ पहले पूजा हो जाए। अब नंद बाबा बैठ गए पूजा में। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे। पंडित जी बोले दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। एक बाबा गुस्सा ऊपर, हट तुम आओ चित्त है नैया। नंद बाबा बोले सही में नैया, तुम का कह रहा है? यही नैया कहाँ है? बोले लड़का में धरो है। तो एक बाबा जी बोलो तुम तो संकल्प दे दे, पूजा हमारे करत रहे। क्या दिया नंद बाबा ने? सब आचार्य बैठे हैं, लिखा है धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृतः। 1 लाख गण्य ब्राह्मणों को दे दी। और क्या दिया कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे गाँव इनको तो देखे कि जगह ही रूंदे हैं बैठी के। तुम्हारे गज्जू नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। रुक जाओ, तुम्हारे गज्जू तुम्हारे चुप रहो, पता तो रहा को गा रहा हो। अकेले पुरुष वर्ग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो गा रहे हैं, अब तुम्हारे चुप रहो, जो इनको देखिए। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जियो लाडली बहना। देखो ना हंसी आ गई। कमाल कर दो 1250 ने पोता फेर दो। कितने हो गए? 1500। आज सब नेता बैठे हैं, विधायक जी भी बैठी हैं, गौरव भैया भी बैठे हैं, अभिराज जी बैठे हैं। एक आधी योजना लाड़ रे जीजा की ने चलवा दी। अकेली लाड़ रही बहना चल रही जीजा हरे का बेत आए थे हम हो रहे। कहा भाई एक आधे लाड़ रे जीजा है, हम के 500 ही मिलन लगे। और ना अब तो सुनो, ने लाड़ रे जीजा ने लाड़ रही बहना, एक आध स्कीम डालो लाड़ रे लड़कों की, उनको पड़ जाए पूरा। नहीं आवाज इतनी तेज आती। हाँ खूब लड़ी। नहीं ये भी कम नहीं, यह देश है वीर जवानों का। बाबा तो लगे कि तुम्हारों के आगे इनकी कोई बात नहीं है। माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो इन्हीं लोगों का है। चल अपन मिलके गए सब जने, हमको लड़ाई करवा भी आए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल 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 की। नंद बाबा ने क्या दिया दान में? हाथी। अच्छा हाथी दान कर वो सरल है, इन्होंने में से कोई भी हाथी दान कर दे, चाहे विराज भज्जा हम कर दे हाथी दान। ये कह रहे हो गोरा भज्जा विधायक दिया सो भज्जा मन हम ले हैं ना दद्दा, हम बिल्कुल नहीं लेकर हमने हाथी ले लो तो कथा बंद। हम पीपराई पे चढ़े रहे, वो पत्ता ही ने खुआ पे का कर ये बैठे महाराज जी हरे तुम्हारे ले हो हाथी। देख ले बेटा दद्दा मना कर रहा है। हाथी दान दे वो सरल है,
पर हाथी दान में ले वो कठन है, मर जे को हाथी ले कहाँ नो पत्ता ढूंढे पीपर के, एक पीपर वो एक ही दिन में खा जात। जबई के नंद बाबा हाथी कर रहे थे दान, और जबई के पहुंच गए शंकर जी। पार्वती पेल से बैठी थी। शिव जी बोले तुम कब की आई? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 1 बजे, हमें नहीं बताई। पार्वती बोली तुम राम जी के दर्शन करने के लिए चली गई थी, सो हम भागे आए। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी, बगल में कछु बोरा से ढको धरो तो छबला से। शंकर जी बोले तो क्या रखो? पार्वती बोली चुप। शंकर जी बोले क्या रखें? पार्वती बोली हल्ला न करो, धीरे धीरे बताओ। अरे तो बताओ तो क्या रखो? पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो बोरा के। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे देत, वन को अपनो मोड़ा टीक दाओ तो अपन बिना मोड़ा के हो जाती। सो शिव जी ने लगाई दौड़। कहाँ जा रहे? बोले अब्बा जा रहा है, माँ से अपनो बेलवा पकड़े संग लाए। बोले काय? बोले कौन मोरो बेलवा टीक दाओ तो हम बिना वाहन के हो जाए। हाथी दीनो, इंद्र ने हाथी लिया। और कहा था नंद बाबा ने घोड़ा दीनो, घोड़ा भी सब नहीं रख सकते। घोड़ा राख भी दम चाहे नहीं। जैसे तुम मोटरसाइकिल ले आओ और ने चलाओ तो बस धरी धरी तो डीजल पेट्रोल खात नहीं है, और कौन घोड़ा ले आए। ऐसा तो है ना कि अपन 8 दिन काम नहीं जैसे घोड़ा को धर दे सेल्फ पे, तो चर्बी तो डालने पर पानी तो अच्छा। घोड़ा खा चना, और चना होगा महंगी काय में बताओ? सुहागलों में भयंकर चल रहा रे सुहागलों को। घर वालों भूखो फिर रहा वो सुहागलों चली गई, वो घरे रोटी ढूंढत फिर रहा, दो ही मिल जाती हूँ कि घोड़े का पर आए। मोनी मोनस कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों है, और सुहागला कपराओ, सुहागला को चक्कर आ रहा है, भूखो फिर रहा। अच्छी तो कहीं सो खूब पुड़ी खाई, और बगेले पे आई दी सी बर्फी और चना, घंटा के दाम तो मुट्ठी में सुबह बिल्कुल पसी सी जाते। अच्छी पुड़ी खा के और शाम को घरे आई से घर वाली को चना दे दे कि जी तुम खा ली। वो का घोरवाया है, तुम पुड़ी खा आई, घर वाली को चना ले आई के लिए घोरवा जी खा ली। कहा तो तुम रे कछु कछु कह रहे नेक है तो भी जबरदस्ती खुआ दें गुरु जी, इसे खा लेते। हमें बहन जी हरो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी सुहागलों से खूब करेंगे। मनो जोन दिना सुहागले हुए सवेरे उठ के तन्ना सुहागला से कज्जो के सुहागला रोटी खा ले, हमारी सुहागले हैं। अकुन सुहागला भूख को फिरत रहो तो कुछ नहीं चना खाए से, अन्न ज्यादा सुहागला वारी हो तो संगे लो आ जाओ खोताई। सच पटली पे भी अठार गयो, फिर उसकी पूजा कर गयो, फिर वो खुआ जो, फिर तुम खा जो। तो तुम्हें चकरा नहीं डकारे आ रही हो, गैस की डकारे आ रही भूख में। अब खबर राखी सुहागलो जाओ तो केला सुहागला खुआ के जज्जू ये ने खुश हो गए। कछु कछु ते सारो कर रहा के तने और के दी महाराज हम उन्हें तो के नहीं पाए घरे हैं। अरे राम राम राम। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो, और दीनी पालकी। पालकी और कठन है। जैसे अब तुम 1 लाख की गाड़ी ले आओ चाहे 1 करोड़ की, ड्राइवर एक ही लग है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की गाड़ी में 6 ड्राइवर बैठत हुए, पर पालकी में वो बैठ सकत है जिसको 4 आदमों के देवे की तनख्वाह देवे की दम हो। उसमें 4 कहा लगत है। अब बताओ जे को 4 की मजूरी दे है महीना की, वो को के दरवाजे मांग भेजे है? बताओ पालकी ले को गाँव हो होते 4 आदमों की तनख्वाह। अब तो तनख्वाह नहीं बची, बदल गई है। पहले चलती नौकरी, 1 आदमी के कमावे से 9 को घर चलत, तो वो कहते नौकरी। फिर भाई चाकरी, 1 आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर भाई तनख्वाह, तनई खा ले, अब मोनी मोड़ों का लूग रखवा दे। फिर भाव वेतन, वेतन अब तनई खो नहीं हो रहा, और अब और खराब बात हो गई। अब मिलने लगी है सैलरी। अंग्रेजी में क्या कहते? सैलरी, जो अंग्रेजी को शब्द नहीं, जो अपने सागर जिले को झटक बुंदेलखंडी शब्द आए वे तो अंग्रेजी उठा लेगा थे भाड़िया। बताओ अच्छा सैलरी कब कही जात? जब कौन सास बहू को पेरे हुए, फिर मोहल्ला की जात है समझावे सैलरी बिट गया जात कहावत से के चलने पर है सैलरी, जो आ सैलरी। तुम कौन अंग्रेजी शब्द बताओ, हम बता रहे जाया बुंदेलखंडी। ये सो तुम कितना क्लिष्ट शब्द बताओ, हम बता रहे बुंदेलखंडी में को अर्थ। पूरी भाषाएं बुंदेलखंडी से बनी है। जब अंग्रेज तक बुंदेलखंडी के शब्द उठा ले गए तो भारत में को कहूँ ले जाए बुंदेलखंडी कौन सी बड़ी बात है। विदेश में तक उठा के ले गए बुंदेलखंडी को। ऐसी अपनी बुंदेलखंडी
ये को बिल्कुल न डराएगा। कछु कछु स्टैंडर्ड में बोलत है कि हम आदमी का जाने के हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अंग्रेजी बोले से तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा हो। विदेशों में बेटर जनविदार पर सतफरत भी बोला थे अंग्रेजी। हम तो अपनी अच्छी शुद्ध हिंदी बुंदेलखंडी बोलो, क्या दिक्कत है? हम तो कहूँ चले जाए, अजय को अच्छी नहीं लग रही सोम के भाग जा। हम हमारी भाषा ने बदल, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही घर जाओ। हमको तुम्हारे घर नरगिल रहे फिर रहे कि दद्दा हमारी कथा करा ले। तो मैं गए थे, हमारे बोला अभी हम तो आए नहीं थे पता करा। तो हाथी दीनों घोड़ा दीनों और दीनी पाल की, और गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। कहे जाने घोड़े तो अच्छा इतने से दे टूर के अच्छा पाँव पन्ने हैं तुझे पैसा धरे रहो खर्चा कर ले अरे धरे तो रवार राम पैसा तो हमारे जी आ रहा है टाठी में। ये तो आपने ही आए। हम कथा जरूर करते रहे तो मैंने पूरी टाठी देखत के कोनो लेके न भाग देवे ना। हम चट के दौड़ लगा दे ताई से कौन उड़े तो नहीं गो ना पूछ ली क्यों? तुम तो एक एक जने से पूछ लिया आग बिना समझो। हमें कौन बेया कौन ठिया जाने, हम तो चिल्ल रही कौन चिल्ले आ रहा है। अच्छा हमें नहीं यार ज्यादा टेंशन, हम तुम्हें सही बताएं तो ना घर की किलकिला है। अब कल से फोन आने लगा आपका कब तक आ रहा है? हम कह देते हल्ला है छांट छांट के काय को मार रहा है। हाउ बिल्कुल कल से फोन आने लगा कब तक आ रहा है? हम कहते हैं हल्ला है बड़ी पेन ना है यार। हम अकेले होते तो कुछ नहीं, हम क्या करने तो पैसों को वतन महाराजन की पेन नया है यार। नहीं नहीं जब बिल्कुल सांची यार भज्जा को की नहीं चलेगा। तुम तो जी देखते भले भले आदमी बेटे पूछ ले इनसे। हमने अच्छे अच्छे भज्जा देख लाए जिनसे आदमी मिले भी तरसत हैं, भी बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत हैं। अच्छे अच्छे देख लाए हमने धनों की पत्ती सुधारत हैं। अच्छे अच्छे हमने पंडित जी हरें देख लाए। हम खुदा ही तो भर के पानी नहीं पिए। कहूँ तो धरो हो तो जो जजमान नहीं है जो ऐसे देखत रही वो घरे को साइकिल पे पी का भर के जाए। अच्छे अच्छे हमने साहब देख लाए बड़े बड़े अधिकारी जिनको आदमी थर रहा थे उनकी बागत हो थे। एक साहब गाँव का खरे रही क्वार्टर पे 3 साल को मोड़ी मोड़ा रो रहा हो तो साहब चिल्ले आने ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली चिल्ला मत। 1 घंटे से दिमाग खराब कर दिया इसने। 1 घंटे से मचला है। पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ यहां कौन देख रहा है? साहब ने माए फेंको बैग बन गए घोड़वा। बाल बच्चों बैठ गओ उन्हें 2 चक्कर लगाए रे और वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करी अब क्यों रो रहा है? कि लगो मम्मी को भी बिठाओ। साहब बोले अब बेच जाए तो कुआ देख रहा हो। ऐसी गते हैं भज्जा सबकी बताओ को छुप गाओ को छप गाओ। कितनी खुश हो रही इनकी तारीफ हो रही जो है। ऐसा ही हंसत रहो जय आज जिंदगी खूब हंसेगा तुम्हारे तो। हम तो खूब हंसात कथा में कचू कचू ते आके ऐसे बैठा थे जैसे पूरे घर के अस्पताल में धरे हो जो बेदगाव हुए। हमें जब बता जब इतनी सीरियस रहे हो तो हंसो कमर घटा में अच्छे हंस के कथा सुने गए। जहां से भी की कथा आए प्रसन्नता आनंद की कथा है। बताओ कछु हंसता ही नहीं है। खूब हंसेगा तुम्हारे तो कभी पढ़ो को हंस तो देखो गधा हंसत मिले भगवान ने आदमी होता है हंसो हंसी। और तुम तो एक खमिलासा में जो जानवर भी अगर मुस्कुरात मिल जाए तो समझ वो आदमी बनने की तैयारी में है खमिलासा में। और जो ना आदमी मुंह बनाए मिल जाए समझ ली जानवर बनने की फिराक में फिर रहो। खूब हंसेंगे कछु कछु ऐसे नहीं हंसे कहीं भी बड़े आदमी है। अब बड़े आदमी है दद्दा डले तो हाड़ा ही हुई शरीर में किरा डरी खा तो रोटी हुजो के गट्टा खान लगी पैसा होगा उसको पिया तो पानी हुजो के पेट्रोल पीने लगी। अच्छे हंसेंगे दद्दा हरो जिंदगी बहुत कीमती है कोई भरोसा नहीं है को कभी मर जाए। मैं तो भयंकर हंसा तो भारी हंसा। ये कैमरा वाले जब फोटो उतारा थे कितनी देर में उतर जात आंख की पलक झपक भी में उतने में भी कैमरा वाले को कहने पड़ा थे स्माइल प्लीज हंस दे यार। आज तक को कहीं गुस्सा प्लीज बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज धोखेबाजी प्लीज बतवा लग दिखा रही इसे कहना पड़ा थे स्माइल
प्लीज हंस दे, हंसेगा अच्छी खूब हंसेगा। अच्छा कछु कछु हंसत भी है सुबह तो को हंसत बाहर भारी हा हा ही कर है वो घरे शाम को ऐसे जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बैठ भी आओ हुए पूरे मोड़ी मोड़ा छुप गए कहीं पापा आ गए पापा कहे के पापा पापी कहा है तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा सना का खिंच जाए तो तुम पापा आओ के पापी पेल तो जा बताओ। ये सही जे मोहल्ला की यहाँ जैसे हा हा ही शाम को घर बार हुआ है सो ज्वाला माई माई मर पे बैठी वो आदमी भी सोच रहा हूँ घरे आ रही कि मारे घाटा में घुस गए है वो मरो जा रहा हो दिन रात तुम्हारे लाने कमा कमा शाम को आवे तना हंस दे वो को भी लगे कि जिनको दिन रात मारे जा रहे वे खुश हैं। अब ध्यान रखियो हंस के घरे जाएंगे कि तब टेंशन हुए ज्यादा सीरियस नहीं हो जो पास सीरियस आदमी जल्दी निपट जा। अब तुमको रिश्तेदार भरती और इतनी भर के दे के सीरियस है तो आदमी फोन को इंतजार करने लगा के लकड़ गया में कभी जाने इसे ज्यादा सीरियस न रहेंगे। अच्छे हंसो हंस के घरे जज्जू मनुते भी खतरा है आदमी को हंस के घरे जाए हमारी खबर आ जाए कि महाराज ने कही थी घरवाली ने कबार खोली ने हंस दाओ घरवाली करी बहुत हंस रहा है क्या बात है कब तो जाए बेचारो। अच्छा माताएं भी सोच ली कि अब शाम से जब जी घरे आए तो हम बहुत हंसे घर वालों आओ कबार खोली घरवाली ने हंस दाओ घर वालों बोले बहुत हंस रहे कितने निकाल ला अलवारी में से मनो हंसू करे बस ऐसा ही हंसत रज्जू जो यार हमारे सागर के और जिले के सबसे बड़े संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य परम विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री ज्वाला प्रसाद जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। हमारे धर्मश्री संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी यहाँ के विराजिए यहाँ विराज जाइए। हमारे सागर जिले का सबसे बड़ा संस्कृत विद्यालय और सबसे बड़ा पुराना संस्कृत विद्यालय जहाँ के आप प्राचार्य हैं। अब भगियों ने भगवान को बोलोगा करके जज्जू आज अपन नहीं जाने ना था बैठे रहो तना कर दो अब बोलोगा होंगे। हम नंदोत्सव की तरफ चले आपको एक सूचना दे दें क्योंकि कल और परसों का टाइम है। जो भी उस कार्य से जुड़ना चाहे तो कल परसों में आप हमसे जुड़ सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है इस शरीर के द्वारा 7 साल से एक गौशाला का संचालन चल रहा है जो सुर्खी में है और दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है। आप 12 महीना 24 घंटा जब छुट्टी हो सो चले जाइयो। डर जब होते जब तक कछु राज होए जब कछु नकली है ही नहीं है तो तुम तो कब चले जज्जो। 7 साल से वो गौशाला चल रही है जहां पर वर्तमान में 400 गौ माता है और एक भी गौ माता वहां दूध देने वाली नहीं है। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारी सांस चलेगी हमारी गौशाला में दूध वाली गाय नहीं रखी जाएगी। सिर्फ अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज एक्सीडेंटल गैया रखी जाएगी। सीधी सीधी बात जा सुन लो। हम साल में एक बार होता कार्यक्रम करते हैं। इस बार वहां 15 जनवरी से भव्य भागवत की कथा का शुभारंभ होने वाला है जिसमें 18 पुराण की कथा बैठ रही है। ऐसी 18 मंचें बने हैं लाइन से बीच में एक मंच से कथा गाई जे है और 18 वक्ता 18 पुराण को पाठ कर हैं। 19वें वक्ता जो होंगे वो प्रवचन करेंगे। 7 दिन रात का भंडारा चलेगा। चाहे 1 लाख आदमी खावे चाहे 2 लाख खावे पर 7 दिन में वहां किसी को मनाही नहीं होगी चाहे 20 बार खाइयो। सीधी सीधी बात क्या है हम साल भर यजमान बनाते हैं और हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी आप उन्होंने सुनो हुई यूट्यूब पे साल भर हम दोनों भाई यजमान बनाते हैं और उते बैठा रहते कथा में। हम यजमान से बैठे हुए के 11,000 रुपया लेते हैं एक जोड़ा से। ग्रंथी बांध के आप बैठो 11,000 रुपया आपको लगे। आपको 11,000 रुपया में हमें ऐसे 25 कार्ड पहुंचे हैं आपके घरे आपकी फोटो लग के भी आप अपने रिश्तेदारों में बांटियो। आप 100 आदमी भी लेके आओ तो हम रेवे की और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क दे हैं। पूजा सामग्री पूरी निःशुल्क मिले है तुम्हें तो 11,000 रुपया की रसीद कटवाऊंगे मात्र। सुबह पूजा की सामग्री हवन की सामग्री 7 दिन रात का भंडारा 18 पुराण और जो 11,000 हम आपसे लेंगे वो सीधा गौशाला के निर्माण में चला जाएगा। क्योंकि लगभग जो हमें जानते हैं हमने जिस दिन गौशाला की पहली नींव रखी थी उसी दिन बजरंगबली के चरणों में हाथ रख के कह दिया था कि जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, एक अन्न का दाना हमारे गले के नीचे उतर जाए हमारे स्वार्थ में या हमारे परिवार में लग जाए, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे, हमारे खानदान में रोबे बारों ने वचन देवे।
और अगर इन 7 साल में हमने एक भी अन्न का दाना खा लिया हो तो हनुमान जी अब भाई हमारे पूरे कुल को नाश कर देवे, को रोबे वारों ने वचन देवे, क्योंकि करना नहीं तो डरना नहीं। हमने वहां 3 वृद्धाश्रम भी बनाए हैं। लोगों को लगता है गौशाला माने 2-3 सेट बने हुई हैं, एक भुजा को सेट बनी हुई है, पर हमने उसको होटल जैसा बनाया है। वृद्धाश्रम, 41 फुट के शिव जी, राधा कृष्ण का विशाल मंदिर और बहुत भव्य हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, अब काम लगा है। वहां हमने एक व्यवस्था और की है, लगभग सबसे मांग के हमने 20-25 लाख को टेंट कर लाओ, बर्तन, स्टेज की कुर्सी, फाटी, बहुत सामान होगा। जो भी गरीब माँ बाप वहां शादी करता है बेटी की, उससे 1 भी रुपया, जो तुम्हारे गार्डन में 2 लाख में सुविधा मिले है, बहुत फ्री में कहा, बिल्कुल गार्डन जैसी, गार्डन फी को पर जो हम गौशाला सजा देते तो 1 भी नया रुपया बेटी वाले और बेटे वाले से, गरीब लोगों से नहीं लिया जाएगा। और जब बेटी की विदाई होगी तो उस भाई की तरफ से उसे 11,000 रुपये और दान में दिए जाएंगे, पर ना वहां रुकने का, ना टेंट का, तुम्हें कुछ नहीं ले जाने। जैसे तुम गार्डन में जाते हो ऐसे ही आ जाओ, अकेली डेट तुम पहले लिखवा जाओ कि कुंवर ने लिखवागा वो। अब ऐसा दिन नहीं जाएगा जब एक आध गरीब बेटी का विवाह जैसे ही भावर खोले हैं पूछ के बाद, अब ऐसे बुकिंग होने लगी गौशाला में शादियों की, तो बेटी की विवाह की पूरी रस्म वहां निभाई जाती है। और जो पैसा वहां आता है वो पूरा गौशाला, वृद्धाश्रम और गरीब बेटियों के विवाह में लगा दिया जाता है। हमने 7 साल में 7 दिन रात का भंडारा चलता है। हमारे ज्वाला जी हैं, राजू भैया जी बैठे हैं, सोनी जी, डॉक्टर साहब जी, सब जजमान आए। हमारी आज भी रोटी घर से जाते, अगर हम 2 दिन गौशाला रुके तो अगल बगल के गांव से रोटी आउ थे हमें खावे। हम फोन लगा देते कि भैया रे हमें तो रुके हैं, 4 पराठे बनवा के दे जा, क्योंकि बब्बा की कसम खाएं, को देखें चाहे नहीं भी तो हमारी सत्यानाश कर दे, मार आ रहा हमें, और हम मारे हैं तुम्हारे पूरे घर की कसम खाएं बैठे हम। और इसलिए भी हमें अब पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारी एक बिटिया है, या तो हम 26 में या 27 के शुरू में शादी कर देंगे। हमने नर्मदा में जाके सौगंध खा ली है, पति पत्नी ने कमर कमर जल में खड़े होकर हाथ में जल लेके कसम खा के आए हैं कि माँ अगर हम पति पत्नी अपनी बात से टल जाएं तो हम दोनों के गले में कीड़े पड़े और ऐसी मौत किसी की ना हुई हो दुनिया में जैसे हम 2 ही मरे। बेटी की शादी के बाद जो बेटी का चरणामृत हम पिएंगे उसके बाद हम दोनों घर का त्याग कर देंगे पति पत्नी। जहां कथा करने जाएंगे मान के चलो हम आपके अब जब भी खिमलास आएंगे ऐसे ही आएंगे जो हम बता रहे हैं। जो आपने ये पैसा भागवत पे चढ़ाया, जो पैसा आपने हमें आरती में दिया, वो आखिरी दिन पूरा, हम तो यहाँ छुएंगे ही भी नहीं, यही लोग गिनेंगे जो आयोजक रहेंगे, आखिरी दिन वो पूरा पैसा इसी खिमलासा में 4 अच्छे लोगों को दे के जाएंगे कि इस पैसे से इसी खिमलासा में 1-2 गरीब बेटी का विवाह कर देना। हम किसी के गांव से बेटी के विवाह के बाद 1 नया रुपया नहीं उठाएंगे। जो हमें तुम दक्षिणा दे रहे हो कथा की, वो अगल बगल की गौशाला में दे आओ। हम कथा करने का मात्र 1 तुलसी पत्ता और 1 रोटी जो हमने कल आपसे मंगाई है वो रोटी मांगेंगे, बस 1 रोटी 1 तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता हम खा लेंगे, वो रोटी किसी रास्ते में गैया को खिला करके और आगे बढ़ जाएंगे। पर पूरी जिंदगी में कहीं 1 नया रुपया किसी से नहीं लेंगे 1 साल बाद। और अब 2-1.5 साल तक की तो हमारे संकल्प ही लगे। अब जहाँ का संकल्प कथा का लगेगा जैसा, वो ऐसा ही लगेगा कि अपने राम ऐसे हाथ उठा के यहाँ हैं और ऐसा ही हाथ उठा के चले गए हैं। हमें कहीं किसी से कोई 1 नया रुपया नहीं चाहिए जिंदगी के लिए। सिर्फ 1 जोड़ी कपड़ा, 1 थैला में, 1 तन पे। जे के फट गए वो के फरिश्तों से लुवा लें। हाँ, जोन जजमान के फट गए वो के फरिश्तों से लुवा लें, और नहीं फटे तो तुम सोने के दे दियो, हम तुम्हारे गाँव में फेंक के भाग जाए। काज हम कजू चाहने नहीं है, सिर्फ 2 रोटी खे हैं जे के कथा कर भी हैं। और जे को खुलवा चलने सुलवा चलो, और को ने बोले है सो गौशाला डरी है, सो गोबर फेंक हैं 2 ही आदमी अपने, वो भी जरूरी नहीं है। तो अब तक गौशाला में चलता ही रहे। वाह, तुम्हें थोड़ी दे हैं हम, जे को उखे सत्यानाश हो जो मार जे। जितने नेता बैठे हो, जितने ऑफिसर बैठे हो, कुटी खा लियो, रोड खा लियो, मकान खा लियो, पर गज्जा के नाम को 1 पैसा ने खज्जो ना 7 पेरी की सत्यानाश हो जाए। जितने समूह बारे बैठे हो, गौशाला चला रहे हो, अगर 1 रुपया धोखे से गौ माता के नाम को खा गए, ऐसी कुत्ता औलाद हुज्जे तुम आए थे कि तुमने कल्पना न करी हुज्जे, ऐसे मुंह में लात मार है तुम्हारी, जहर खा के मर जज्जो। हम इतनो गंदो शब्द बोल रहे कि मुंह खाए तो भिष्टा खा लियो, पर गज्जा के नाम को पैसा ने खज्जो। जे ने गज्जा के नाम को पैसा खाओ हुज्जे,
उसकी 7 पेरी की सत्यानाश हो जाए। ध्यान से सुन लियो, सब माफ है भगवान के दरवाजे पर गैया के हक को गोविंद भी नहीं खा सका। ध्यान रखियो, भगवान कृष्ण में ताकत नहीं है, नारायण में, भगवान शंकर में ताकत नहीं है। अब बोल भी घुमाने प्रवचन करवे तो टेम नहीं है ना, हम पुनः पुनः समझाओगे तुम्हें। यहां तक लिखा है कि ब्राह्मण को अगर कोई ने गैया दान दे दी और वो गैया ने दे पा और कोई पैसा दे देवे और कोई ब्राह्मण ने वो पैसा अपने घर खर्च में लगा लाओ तो वही दिना से वो ब्राह्मण की सत्यानाशी चालू हो गई। ब्राह्मण का कर्तव्य है अगर कोई गौदान को पैसा देवे, गैया नहीं दे रहा उन्हें 1100 दे दे तो एक जितने की खरी चुनी आवे तुम तो रोड पे चलत गइयों खुआ दियो, घर में तुम्हारी जिंदगी में कोनो चीज की कमी नहीं रहे। जो हमारे वचन दे के हम जा रहे हैं, गैया के नाम का एक तिनका कोई नहीं पहुंचा सकता है। हम तो कह रहे हैं, हम बैठे हो कहलाने, मर जे हो रो बेमाजू न मिले। इसलिए अगर आप उस कथा से जुड़ना चाहो, 15 जनवरी से हैं, अब आप खुद मोबाइल नंबर और नाम लिखवाने हैं। सीधी सीधी बात समझो, परसों जा कथा विश्राम है, हम बिल्कुल पैसा ले हैं जो कुछ घुमाई ठेर हो जे जजमान से, बिल्कुल इनमें कोई संशोधन ने कहा हो ले हैं। 7 दिना से हमने ले तो बाप फर्क कहा दें जी हम 14 लुआए फिर रहे, ये तो हमारे जटा पटा ले जाए। अपन तो बिल्कुल खुल के हैं, सीधी बात तो लगी विधि को की कहा ही नहीं, बाकायदा जो हमारी बात हो वो तुम्हें देने पर है और ने हम वो दान करके जे हैं। हाँ हाँ ले जाएंगे घरे, महाराज घर में घुसन दे। पर उस कथा का पैसा सीधा आपका गौशाला के निर्माण में जाएगा। अगर आपके 11,000 से 11 चद्दर भी आ गए और नीचे 20 गइयों के रुकवे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी 7 प्यारी को पुण्य की जड़ लग गई। कहा जो ध्यान रखियो। तो जो भी उससे जुड़ना चाहे और सुन ले, अगर तुम्हारे पैसा न होए और भाव होए और तुम गरीब हो तो हम व्यास गद्दी से कह रहे नाव लिखवा दियो, हमारे तुम्हें पता रहे जब तो तुम्हारे पैसों की रसीद कट्ठे 11,000 विपिन बिहारी दे है, पर पैसा के पीछे तुम तो बैठ भी मैंने सकूच गयो क्योंकि तुम्हारे ने भी हो और तुम बिल्कुल गरीब हो और तुम्हें लग रहा हो कि हमें जजमान बनने हैं तो हमसे चुपचाप होते ले लियो, कार्यालय में रसीद कटाइयो। हमें तुम्हें पता रहे कि तुम्हें आओगे कि जी पैसा हमने दाए, पर हमारा उद्देश्य जो है कि पैसा के पीछे कौन जजमान बनवे से न सकुच जाए जिंदगी में, जो ने लगे कि हमारे पैसा नहीं है तो सो हम जजमान नहीं बन पाए। ऐसे बार हम सामूहिक कथा करने लगे कि सबको जजमान बनवे को मौका मिले और तुम्हारा पैसा। और कल शायद तुलसीराम शास्त्री जी उन्होंने 50,000 रुपया दे भी हैं गौशाला के लाने, एक बार जोरदार तालियां। और जी खुद जो देने हो सो दे दियो, हम तो बिल्कुल झोली फैलाएं गौशाला के लाने, जी खुद जो देने हुए बस तुम औखे हैं ने ले जाके उते लगे हैं। हम वो की रोटी भी ने खे को डीजल भी ने डरवा, तुम्हें ऐसा लगे कि 200 500 1000 जी खुद जो हमारे बारे में कहते रहो कि हम भिक मंगा है, पैसा मांगा, बिल्कुल मांग रहा है। तुम्हें भगवान ने दाव है सुदियो और ने दाव हो बिल्कुल नहीं दियो, भगवान तुम्हें भी नहीं देवे कब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें दाव हो तो दीजियो, तुमने दे सुबह ने दे, वो तो सीधी बात है। वो जी ने दाव है वो भगवान ने दाव है, अब दे रहा सो फिर दे है। भगवान को काम है नाम दे भाई, वो तो नाप ले थे, तुम कपड़ा दे दे वो बना के वापस करवा दे। ऐसा ही भगवान है कि नाप ले लेके जो जित तो दे रहा वो को लौटा जा रहा हो अच्छा ठीक ठाक करके। तो अब हम नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। भगवान बैठी रहो, भगवान को बोले गाऊ रहो। अच्छा एक काम करो, कंस के रिश्तेदार भाग जा, नंद बाबा के बैठी रहो। और कहा बड़े आनंद के साथ हम लोग नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। प्रदीप चलिए हम नंदोत्सव की तरफ चलें। बिना बते साला ने जाइयो। हमारे बीच में बीना विधायक महोदया श्री निर्मला सपरे जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भैया गौरव सरोठिया जी और हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी के सुपुत्र अभिराज जी। सबका निवेदन है कि 2-2 शब्द तीनों लोग बोलें, समय का विशेष ख्याल रखें, समय का अतिक्रमण ना करें क्योंकि आज बुलहुआ होना है। नेता और वक्ता इनको माइक भर मिल जाए तो जी छोड़त ने कहा है। तो निवेदन है, हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, 2-2 शब्द अपनी जनता से अपने भाव रखें। 2 मिनट और बैठे रहो रे भैया, रो बुलहुआ करके जाओ, का प्राणों की परी है। तब तक हमारे मुख्य यजमान श्री रतिराम जी कुशवाहा, उनके दोनों सुपुत्र धर्मेंद्र जी और मीनू नाम है मीनू बेन बेन भगवान को पालने में सुलाएं। जय जय भगवान, जय जय।
जय जय बेन 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 माइक दे दो। दो शब्द विधायक महोदया और हमारे बहुत स्नेही भैया गौरव सरोठिया जी और अविराज जी, दो शब्द फिर, क्योंकि नंदोत्सव होना है। हमारे अजीत चील पहाड़ी, अजीत भैया चील पहाड़ी वाले। और एक खुशी की बात और आपको बता दें, अभी सागर में माननीय भूपेंद्र सिंह जी और अविराज जी के द्वारा एक बहुत भव्य राम कथा का आयोजन होना है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह एवं सप्तदिवसीय राम कथा, जिसमें देश के विख्यात परम श्रद्धे पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज पधार रहे हैं। अविराज भैया की जो कार्यक्रम 31 जनवरी से 6 फरवरी तक का है, आप सब रुद्राक्ष धाम पहुंच करके और उस कार्य में सम्मिलित हों, हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा में। और परम श्रद्धेय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद माननीय भूपेंद्र सिंह जी की ओर से और अविराज जी की ओर से प्रभु जी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कथा में व्यासपीठ पर विराजमान, जिनके श्रीमुख से हम श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का रसपान कर रहे हैं, से हम सभी गौ सेवा भी सीख रहे हैं और भारत माता की सेवा भी सीख रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुजी श्री विपिन बिहारी जी महाराज, मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। उपस्थित श्री रतिराम कुशवाहा जी, दया सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक जी निर्मला सप्रे जी, भाई साहब गौरव सिरोठिया जी, सभी सम्मानीय बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, जितने भी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, मातृशक्ति उपस्थित हैं, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। युवा मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, हम सब ने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है, हमने उनके जीवन से सीखा है कि संघर्ष ही मनुष्य को गढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था और उन्हें जन्म के बाद ही यमुना नदी पार करा के और गोकुल ले जाया गया। और फिर एक कम आयु में उन्होंने असुरों से युद्ध किया, कम आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग किया और उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। घर से दूर रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें क्या सूत्र दिया? धर्म, धैर्य और संयम। हमेशा उन्होंने यह सूत्र हम सभी को दिया। और आज के समय में, कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा, आज के समय में संयम ही सब कुछ बन गया है। कभी क्रोध ना आना ही सब कुछ बन गया है। एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति बहुत अच्छी और महंगी गाड़ी लेकर आए थे, बहुत महंगी गाड़ी लेकर आए थे। घर के सामने उन्हें गाड़ी को पार्क किया और घर की खिड़की से गाड़ी को निहार रहे थे, देख रहे थे, प्रसन्न थे कि महंगी गाड़ी आ गई है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि उनके 7 साल का बेटा गाड़ी पर पत्थर से कुछ लिख रहा है, खरोच रहा है। उन्हें क्रोध आ गया। वो क्रोध में गए और उन्होंने उसी पत्थर से खुद के बेटे की उंगलियां कुचलना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया। अब जब माँ को बेटे की पुकार सुनाई दी तो माँ दौड़ते हुए गई, बेटे को बचाया, पिता को थोड़ा दूर किया, फिर बेटे को अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे को इतनी ज़ोर से मारा गया है कि इसकी 2 उंगलियां कभी ठीक नहीं होंगी और काटनी पड़ेंगी। 2 उंगलियां कभी ठीक नहीं होंगी, काटनी पड़ेंगी। सभी दुखी थे। बेटे की 2 उंगलियां कट गई। 2-3 बाद अस्पताल से जब वो लोग लौट के आए तो पिताजी के मन में आया कि उस दिन बेटा कर क्या रहा था, लिख क्या रहा था, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। तो वो गाड़ी के पास गए तो बेटा गाड़ी पर नहीं, गाड़ी पर चढ़ी धूल पर लिख रहा था। और पता है क्या लिख रहा था? आई लव यू पापा, मेरे प्रिय पिताजी। बेटा ये लिख रहा था। लेकिन क्रोध आ गया तो उन्होंने समझा नहीं कि उनके इस निर्णय से क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं करना है। क्रोध से इस कहानी में पिता का भी नुकसान हुआ, बेटे का भी नुकसान हुआ।
तो कभी क्रोध नहीं हो, हमारे अंदर संयम हो। संयम स्थापित करना है तो श्री रामचरितमानस पढ़ना है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है। इनसे हमारे अंदर संयम आता है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, मां कर्म फले हेतु भूर्मः ते संगोस्त्व कर्मणि। जब हम ये पढ़ते हैं तो हम यह सीखते हैं संयम के साथ, धर्म के साथ अपना कर्म करते चलिए और जो कुछ होगा हमेशा अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा हमेशा अच्छा ही होगा। यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक हमें संभाला है वो आगे भी संभाल लेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। एक और चर्चा, गंभीर चर्चा आज आप सभी से करनी है। एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि भारत के 60% से ज़्यादा युवा 21 वर्ष से कम आयु में नशे का शिकार हो रहे हैं। 60% से ज़्यादा युवा 21 से कम की आयु में नशे का शिकार हो रहे हैं। और नशा आपका सामर्थ्य खराब कर देता है, प्रतिभा खराब कर देता है, समाज खराब कर देता है, प्रदेश देश खराब कर देता है। इसलिए नशे से दूर रहना होगा, यही युवाओं से आह्वान है। इससे दूर रहना होगा, इसका बहिष्कार करना होगा। ये चकाचौंध की दुनिया से, वेस्टर्न कल्चर से कभी प्रेरित ना हो, उनकी संस्कृति से प्रेरित हो कि नशा मत अपनाइएगा। भारतीय संस्कृति को समझिए, कृष्ण के विचारों को समझिए। अगर मन का सारथी कृष्ण है तो फिर आप हमेशा नशे से दूर रहेंगे। यही आज का मेरा मुख्य संदेश था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कृष्ण, जय भगवान श्री कृष्ण, जय हो। 2 शब्द गौरव भैया और फिर 2 शब्द हमारी विधायक महोदया बहन जी, और फिर हम नंदोत्सव मनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव विपिन बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आज उपस्थित बीना क्षेत्र की विधायिका आदरणीय निर्मला सप्रे जी, छोटे भाई श्री अभिराज जी, कुशवाहा परिवार, जिसके कारण आप और हम सब गुरुदेव की वाणी यहाँ पर सुनने के लिए एकत्रित हुए। निश्चित रूप से हम सब ये जाने कि मैं बहुत लंबे समय से आदरणीय गुरुदेव के संपर्क में हूँ, उनकी कृपा पात्र हूँ। जिस तरह सेवा भाव से आप गौशाला का संचालन कर रहे, हम सबका सौभाग्य है कि आज उन्होंने जो जानकारी हम सबको दी कि 15 जनवरी से जो एक भव्य आयोजन गौशाला में प्रारंभ होने जा रहा है, हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी बने, सहभागिता करें। हम सब बड़े सौभाग्यशाली भी हैं जिनके कारण आप सब, क्योंकि हम सब ये जान लें कि कथा सुनने के लिए यदि ईश्वर की कृपा होगी तभी आप कथा स्थल तक पहुंच पाएंगे। और भगवान की कृपा है कि आज कृष्ण जन्म के दिन, कृष्ण जन्मोत्सव में आप सब सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आपके और गुरुदेव के बीच में हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय विधायिका जी के बाद हम जन्मोत्सव में शामिल होंगे, जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय जय श्री कृष्ण। माननीय विधायक महोदया जी। श्री राधे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, खिमलासा के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। व्यास गादी पर बैठे गौसेवक, बुंदेलखंड की इस माटी के सपूत और बुंदेलखंडी जो हमारी मातृभाषा है उसको जन जन तक पहुंचाने वाले व्यास गादी पर बैठे महाराज संत श्री महाराज विपिन बिहारी जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। साथियों, बहुत कम समय है क्योंकि श्रीमद् भागवत के बीच में अवरोध करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। गुरुजी मैं समझती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात करना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत, श्री मीन्स होता है, श्री मतलब होता है सिर, मद होता है घमंड, और भागवत यानी भगाना। जिसने भी श्रीमद् भागवत का सुना भी है और साथ में वाचन किया है, उसके सिर पे यदि आपने घमंड को भगा दिया, अपने सिर से भगा दिया कि मैं आज क्या हूँ, मैं कौन से औहदे पर हूँ, और आप माद भागवत का वाचन कर रहे हैं या माद भागवत सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यदि आप लेके जाएंगे तो आज अपने सिर से घमंड को भगा दीजिए तो समझ लीजिए कि आज आप आने का जो काम है वो सफल हो गया। हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के अनेक चित्रण किए गए हैं, लेकिन एक ही बात की है कि अपने से बड़ों का आप आदर करिए। गुरुजी भी आपको बताते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करिए, गौ रक्षा करिए। गांव में एक 36 कोट के देवता समाते हैं, उनकी सेवा करिए। भगवान के श्री चरणों में आपका स्थान होगा। आप सभी
को हम पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। पल्लू में जरूर बांध के जाइए, मैं नहीं आज हम की भावना लेकर आप जाएंगे तो ये मद्भागवत कथा का श्रवण आपको सफल होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। चलिएगा अब हम सभी अतिथियों के साथ नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। हमारे यजमान ये 5,000 रुपए की राशि गुप्त दान में आई है। बहुत बहुत चालू करो जो माइक। 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा के लिए है गुरुजी, छोटी सी राशि है। और मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने वाली थी क्योंकि मैंने आपकी सारी कथाएं सुनी हैं और हम लोग बहुत उत्साह से यहाँ आए थे कि विपिन बिहारी जी चूंकि बुंदेलखंड की माती हैं, आप बुंदेलखंड के को आपने घर घर तक पहुँचाया इसी भाषा के लिए, तो 11,000 रुपए की राशि में ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब दोनों हाथ उठा करके सभी हमारे रतिराम जी कुशवाहा, पूरा कुशवाहा परिवार, सभी हमारे अतिथिगण, अविराज भैया, गौरव भैया, विधायक महोदया जी, हमारे अशोक भैया धनौरा, हमारे अजीत भैया चील पहाड़ी और जितने भी सब अतिथिगण हैं, दोनों हाथ उठाकर भगवान के जन्म की बधाई लो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो। जको हाथ ने उठाए वो के घरे लड़ाई हो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बस एक बधाई गीत और ढाई बाबा नंद का, सब बधाई लूटेंगे, हमारे अतिथि लुटाएंगे। दे दो भैया अतिथियों को बधाई। कि नंद के आनंद भये। और सुनो, जो जो भी रोटी लाए हो, जो कन्हैया को पलना झुलाने आओ तो बगल में रोटी रखते जाना। हमने कल अविराज जी सबसे एक एक रोटी मंगाई है, ये रोटियां लाए हैं सब, पूरी जनता रोटी लाए बैठी एक एक। और वो रोटी आज हम पूरी गैया को खिलाएंगे। हर कथा में रोटी मंगाऊ थे, हम गैया खुआया। ये सब लोग रोटी लाए बैठे आज, हर गोदी में रोटी। आवाज सुन रहे हो, वो बर्तन यहाँ रखवा दो रोटी का। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कुछ पीछे ले जाओ, आगे वालों को तो बट गया। सालू भैया जब बोरी ले जाओ बीच में, पीछे लौटा दो, ले जाओ इसको पीछे ले जाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ठाकुर जी पालने में हैं, जिनको बधाई देनी हो बधाई दो, वरना रोटी दे के चले जाओ। पलना झुलाओ, रोटी के लिए पलना झुलाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। भाई बाबा नंद के लुटे होई के। भाई बाबा नंद के जको लुटे